हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और आज सुबह विपुल सर की क्लास आप देखे होंगे, तो इसमें हम पढ़े हैं इकाई अंक और विभाज्यता का नियम और श्रृंखला। तो ये जो 3 था वो हम पढ़े हैं। और अभी बाकी है जो कि शून्यों की संख्या और गुणनखंड और शेषफल परिमेय। तो ये 3 चीज़ें बताए हैं, जैसा कि हम लोग बैच पे पढ़ेंगे शंखनाद वाले पे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आज हम कैसे पढ़े हैं। तो डेली का रूटीन हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़े होंगे हम उम्मीद करते हैं। तो ये रहा स्थानीय मान। तो जैसा कि आप बता सकते हैं कि इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थानीय मान है 500 और जाति मान, स्थानीय मान में जितना अंक निकालेंगे उसके पीछे जितना अंक होगा उतना का शून्य लिख देंगे। और जाति मान जो अंक पूछेगा वही अंक सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 7 रहेगा, गलत किए हैं तो इसे हम सही करते हैं। ये रहा 7। तो यहाँ पे जैसा कि जाति मान हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। और इसमें इस तरह से मतलब 2-3 क्वेश्चन हम किए, तो आप लोग देख लीजिए कैसे किए हैं। और इसमें एक क्वेश्चन था 4 5 3 4 5 1 में 3 का स्थानीय मान और जाति मान का योग है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, उसके बाद से 3 को इसमें, जैसा कि जाति मान सेम ही 3 रहेगा तो 3 जोड़ लेंगे, तो 303 हो गया। इसमें पूछा है सेम सेम है वही क्वेश्चन, तो ऐसे हम लिख लिए हैं। अब आप लोग को दिखाते हैं, ये रहा आगे का, देख लीजिए। इसमें था श्रृंखला, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब था। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 3 बार है, प्लस फिर से 1 1 4 बार है, फिर 5 बार है, फिर 6 बार है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? 1 है 1 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, 5 है 5 लिख दिए, 6 है 6 लिख दिए। उसके बाद से जोड़ लेंगे 6, उसके बाद 6 4 10, और 10 3 13, 15, 15 2 17, 17 1 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 1 है, यहाँ पे है 4 4। तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 4 4 जो भी लिखेंगे तो इसमें लिख लेंगे, उसके बाद से 4 का इसमें गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब इसमें 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, और 111 का वर्ग, उसके आगे वाली संख्या को लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे, उसके बाद से इसे पलट देंगे। जैसा कि 3 को छोड़ के फिर से दूसरी संख्या, 1 को छोड़ के दूसरी को उल्टा कर देंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे है 1 2 3, 3 तक लिखें, 3, इसमें 4 तक है, 1 2 3 4, 4 तक है, इसमें 3 2 1, यहाँ से उल्टा कर देंगे, 4 को छोड़ देंगे। ये हो गया। उसके बाद से आगे का देखते हैं, तो आगे का है 1 2 3 4 5, 5 लिख लिए, उसके बाद से 4 से इसे पलट लेंगे। तो ऐसे ही कुछ लॉजिक लगाना था, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें था 3 तक, तो लिखेंगे 1 2 3, 3 तक लिख लिए, उसके बाद से पलट लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, तो स्क्वायर है, 3 का गुणा नहीं कराएंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे, तो 3 त्रिके 9, 9 का इसमें गुणा करा देंगे, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका निकालना था, वर्ग निकालना था, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, जितनी बार है 4, उसके बाद से 1 2 3 4, 4 तक है, उसके बाद से ये लिख कर के वर्ग कर लेंगे। ऐसे ही कुछ रूटीन था आज का क्वेश्चन। अब देख लीजिए, ये सीरीज का था। अब देखिए, ये कड़ी में ना है, तो कड़ी में से क्या करेंगे, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा, तो इसमें इसका मान हो जाएगा 9। अब जैसे मान लीजिए ये 7 है, तो स्क्वायर से कड़ी हट गया, ये 7 हो गया।
अब इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ये रहा, तो इसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा 98, और इसमें इसमें एक कम करेंगे 99, एक कम करेंगे तो 98 हो गया, 97 एक जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। और ये रहा 999 में एक कम करेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, जब ये संख्या बराबर रहेगी तब, ठीक। अगर यही संख्या बराबर ना रहे, जैसे मान लीजिए नीचे का 99 दिया है और ये ऊपर दिया है 999, तो इसमें क्या करेंगे, हम दो दो का पेयर बना लेंगे, से ये दो है और ये दो है, तो इन दोनों में से घटाएंगे तो 98, और 9 को ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 98 हो गया। ऐसे करना है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ पे कुछ अलग है जो कि आप फंस जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 3 की 9 दिया गया है, और इसमें तो ऐसे ही ये चीज़ करना है, जो भी है आप लोग देख लीजिए। और इसको बोलते हैं लंगड़े भिन्न, जो कि लंगड़े भिन्न है, ये उल्टा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 1 3 और 3 2 5, 5 3 8 ऐसे करेंगे, ठीक। और यहाँ से देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसे लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे है जो कि है इसी प्रकार से कुछ रूटीन है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। इससे 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 13, और 13 8 मिलकर के 21, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इसमें दो दो जोड़ेंगे, ठीक। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आप लोग देख लीजिए, आगे है ऐसे। तो जैसे कि मान लीजिए 99 1/9 प्लस 99, 2/9 प्लस 99, 4/9 प्लस 99, 1/9 प्लस 99, 1/9। तो इसको हम कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है, तो ये मैंने 99 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद से जितनी बार रहेगा उसमें 5 का गुणा करा देंगे, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार है तो इसमें 5 का गुणा करा दिए। तो इसमें है 1/9 प्लस 2/9 प्लस ऐसे है, तो इसको हम जोड़ लेंगे आपस में। तो ये रहा क्या, 4 4, तो ये रहा, इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9/9। तो 9 से 9 कट गया, एक इसमें जोड़ देंगे। आगे भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था। इसमें से एक कम करना है, पीछे की संख्या अंतर बटे गुणा करना था, तो इसमें एक करेंगे 99/100, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ आप लोग भी आज पढ़े होंगे, तो प्लीज़ लिख लिख के पढ़िए, जिससे कि आप लोग को मतलब हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। जो भी न्यू बिगनर हैं, अभी स्टार्टिंग किए हैं, तो उनके लिए तो हर चीज़ कठिन पड़ेगा। तो अगर वो लिख लिख के एक नोट्स बना, डिजिट वाला देखिए, डिजिट सम वाला जो बता रहे थे, रेंज वाला, ये क्वेश्चन मेरा कुछ मतलब वो हो गया, क्योंकि उस समय भाभी की एक सिस्टर थी, छोटी सी भाभी की बेटी थी, यानी कि मेरी भांजी। तो कल का जैसा कि मान लीजिए कि मकर संक्रांति है, तो वहाँ पे मतलब कुछ भी खिचड़ देव है, तो इसके वजह से थोड़ा साफ़ सफाई हो रहा था, तो भाभी ला के दे दी हैं बच्ची उसी टाइम। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैं समझ नहीं पाई हूँ, फिर इसे मैं वीडियो देखूँगी तो समझ दूँगी। और ये रहा जो कि अगर कितना हो भी संख्या रहे, अगर 0 1 5 6 पे सेम रहता है, सेम पावर रहता है, तो वो संख्या 5, वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या सेम होगी। पावर इस पे पावर कितना भी रहेगा तो संख्या सेम रहता है, ठीक। 5 सम है तो 0 रहेगा, अगर 5 पे कोई सम घात है तो वो 0 इकाई का अंक माना जाएगा, और 5 पे कोई विषम घात है तो उसमें 5 माना जाएगा। अगर इसी तरह से नीचे आएंगे तो देखेंगे 4 और 9 का नियम, जो कि 4 और 9 का नियम है, तो 4 में कोई विषम है तो आपको 4 घात माना जाएगा, और 4 पे कोई सम है तो घात 6 माना जाएगा। अगर कोई 9 विषम संख्या है तो घात 9 होगी, और 9 सम संख्या है तो घात 1 होगी। तो इस प्रकार से हम कुछ आज का स्टडी किए हैं, तो आप लोग को
शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। और बिगनर प्लीज़ आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लिख लिख के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग को बहुत ही अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। मुझे भी शुरू में ऐसे ही नहीं कुछ समझ में आ रहा था, जैसे लग रहा था ये सब क्या चीज़ ही है, बवाल एकदम से। तो चलिए अब दिखाते हैं। 2 3 7 8 अगर पावर के रूप में है तो वो 4 से विभाज्य होगा, और जो शेष बचेगा उसी को हम घात के रूप में लगा देंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर 4 का पूरा पूरा चला जाए तो 4 लिखा जाएगा। यहाँ पे है 21/4, 4 पच्चे 20, और यहाँ पे 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे था ये 2 यहाँ से लिया गया है, ठीक, और एक शेष बचा तो घात लगा दिए। यहाँ पे ये है तो इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा, ये इसमें 2 शेष बचेगा, 4 पच्चे 20, 2 शेष बचा और 2 पे 2 घात लगा देंगे। यहाँ पे 4 पच्चे 20, 3 शेष बचा, 3 पे 3 घात लगा देंगे, 27 आ गया, ठीक। देखिए बहुत से होते हैं 3 दूना 6 कर देते हैं, लेकिन इसको 3 को 3 बार लिखना है। देखिए 3 के 3 6, 3 त्रिक 9, ऐसे करना है। और 3 त्रिक 9, 9 तियाँ 27, ठीक। और इसका फार्मूला था विभाज्यता का नियम। भाजक भाज्य बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। भाजक भाज्य भागफल शेषफल, भाजक भागफल शेषफल, भाजक भाज्य भागफल शेषफल। इसमें होता है भाजक बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे ही स्टडी कुछ आज का रहा, और मैं आप लोग के साथ पूरा ही शेयर की। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।